Good morning, students. Class 9 Social Studies. This is our third video for the chapter from Democratic Politics, in which we have studied till now about what is democracy and its features. The third topic is why democracy. आपको याद होगा जो स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में शुरुआत की थी while reading. We saw that there was a classroom in which some students are having a conversation, a kind of discussion over why we need to define a democracy when it is explained beforehand. जब हमने एक्सप्लेनेशन समझ लिया है तो फिर हमें डेमोक्रेसी का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्यों चाहिए, राइट? तो यहाँ जब मैडम लिंडो की क्लास में जब उन्होंने ये फिनिश कर दिए प्रीवियस सेक्शंस को, जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या उन्हें ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट लगता है. इसके ऊपर बच्चों ने डिबेट किया, यानी डिस्कशन हुआ उनका. तो लेट्स टॉक अबाउट, दे आर डिस्कसिंग ओवर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. मेरिट्स मतलब इसके एडवांटेजेस. पहला स्टूडेंट है योलांडा. ये कहते हैं, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? योलांडो के अकॉर्डिंग हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोगों को डेमोक्रेसी पसंद है. दे वांट डेमोक्रेसी. कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक नहीं थी कुछ अब हो भी गई हैं डेमोक्रेटिक, और बहुत सारे ग्रेट पीपल्स यानी बहुत से ऐसे स्कॉलर्स और नोबल पीपल ने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं. तो क्या हम इन बातों से इस फैक्ट को हम अग्री नहीं करते कि डेमोक्रेसी बेस्ट है? तो फिर डिबेट की ज़रूरत क्यों है? नाउ हियरिंग दिस, द सेकेंड स्टूडेंट नेम तंकिनी सेज, But Lindo madam had said we should not accept something just because it is famous, just because everyone else accepts it. Isn't it possible that everyone is following a wrong path? अब इन्हें अपनी मैम की बात याद आ गई, जहाँ मैम ने एक बार कहा था कि हमें वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो फेमस हो, क्योंकि वो फेमस है और हम उसे एक्सेप्ट कर लें, ये बात सही नहीं है. तो टैंगिनी के अकॉर्डिंग ये शायद गलत है, क्योंकि लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है. इस पर जेनी इनको सपोर्ट करते हुए कहती हैं, येस इट इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग पाथ. व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री? डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री के लिए क्या किया है? 7 decades ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री. 7 decades मतलब 70 years. 1 decade is equal to 10 years. So 7 decade means 70 years. यहाँ जेनी कहती है हाँ ये रॉन्ग पाथ है, क्योंकि डेमोक्रेसी ने क्या किया हमारे लिए. 70 years हो रहे हैं और डेमोक्रेसी की वजह से कितनी पॉवर्टी है कंट्री में. इस पर रिबियान कहते हैं, बट वॉट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? इस पर रिव्यांग थोड़ा सा नाराज़ होते हुए कहते हैं कि इन सब से डेमोक्रेसी का क्या लेना देना? क्या आप ये कहना चाहते हो कि पॉवर्टी जो है वो डेमोक्रेसी की वजह से है, या जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी होते हुए भी पॉवर्टी है? सो वाई वी आर ब्लेमिंग द डेमोक्रेसी फॉर दिस रीज़न? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं. जेनी, whatever, how does it make a difference? The point is that this can't be the best form of government. Democracy is all about chaos, instability, corruption and hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? जब रिब्यांग, जेनी और तंगिनी की डिस्कशन चल रही थी, a kind of argument over whether democracy is good or not, उस पर जेनी ने कहा कि इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. पॉइंट ये है कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है लड़ाई झगड़े, इंस्टेबिलिटी, यानी कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, करप्शन है,
हिपोक्रेसी है, लोग अपने आप को ही सुपीरियर मानते हैं, दूसरों को अपने से इन्फीरियर मानते हैं। पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहते हैं। नोबडी इज केयरिंग अबाउट द कंट्री। Hearing this, another student, Poeman, says, "So, what should we have instead? Go back to the British rule, invite some kings to rule this country." उस पर इन्होंने कहा कि फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या सोल्यूशन है? क्या हम वापस ब्रिटिशर्स को बुला लें हमारी कंट्री को रूल करने के लिए, या कुछ किंग्स को इनवाइट कर लें सो दैट दे कैन रूल ओवर आवर कंट्री? Hearing this, Rose is saying, "I don't know. I think what this country needs is a strong leader. Someone who does not have to bother about elections and parliament. One leader should have all the powers. He should be able to do whatever is needed in country's interest. That alone can remove corruption and poverty from this country." Now, इस पर रोज कहती हैं कि मुझे नहीं पता ये सब इनके बारे में। मेरे अकॉर्डिंग कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जिसको इलेक्शंस और पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, उसके पास सारे पावर्स होना चाहिए और वो कंट्री के इंटरेस्ट में वर्क करे, यानी कंट्री के वेलफेयर में वर्क करे। तभी ऐसा पॉसिबल है कि करप्शन और पॉवर्टी इस कंट्री से रिमूव की जा सकती है। हियरिंग दिस, समबडी शाउटेड, "दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप." ये सुनकर होई ने कहा, "What if that person start using all these powers for himself and his family? What if he is corrupt himself?" क्या होगा अगर वो इंसान ये पावर्स अपने और अपनी फैमिली के लिए यूज़ करे और वो खुद ही करप्ट हो? रोज़ ने इस पर रिप्लाई किया, "मैं बात कर रही हूँ ऐसे इंसान की जो ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो और एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो." होई ने रिप्लाई दिया, "But that is not fair. You are comparing a real democracy with an ideal dictatorship. We should compare an ideal with an ideal, the real with the real. Go and check the record of dictators in real life. They are most corrupt, selfish and brutal. It is just that we don't get to know about this. And what is worse, you can't even get rid of them." होई ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट प्रेजेंट किया कहते हुए कि आप एक रियल डेमोक्रेसी को एक आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर नहीं कर सकते। जो आइडियल है उसे आइडियल के साथ ही कंपेयर किया जाए और जो रियल है उसे रियल में ही देखा जाए तो बेटर है। अगर चाहें तो रिकॉर्ड्स चेक कर लें, जो डिक्टेटर्स रहे हैं पास्ट में, दे हैव बीन वेरी करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल। बहुत ज़्यादा रूड थे, क्रूअल थे, करप्टेड थे और सेल्फिश थे। It is just that we don't get to know about this. And what is worse, you can't even get rid of them. ये उससे भी ज़्यादा वर्स होगा अगर हम किसी डिक्टेटर के अंडर रहें, because we can't get rid of them. They are really not tolerable. Madam Lindo was listening to the discussion with interest. Now she stepped in. जब ये डिस्कशन चल रही थी, मैडम बाहर खड़ी रहकर इन सब की कन्वर्सेशन को, यानी जो डिस्कशन हो रहा था उसे सुन रही थी। अंदर आते हुए उन्होंने कहा, "I was delighted to see you all arguing so passionately. I don't know who is right and who is wrong. That is for you to settle. But I did feel that you all wanted to speak your mind. You may have left very bad if someone tried to stop you, or if someone punished you for saying what you felt. Would you be able to do that in a country that is not democratic? Is that a good argument for democracy?" मैम जब अंदर आई, मैम ने कहा कि मुझे खुशी है कि आप लोग जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं बहुत पैशनेटली कर रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप में से राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। बट मुझे जो लगता है कि आपको जो ये फ्रीडम मिला फ्रीली बोलने का, अगर आपको कोई बीच में टोक देता या आपको मना कर देता कि आपको इसके बारे में अपना ओपिनियन शेयर नहीं करना है, तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता। आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि
आपने जो अपना ओपिनियन प्रेजेंट किया, वॉज इट पॉसिबल इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री? इज़ दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? यानी आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, क्या ये सही है? लेट्स हैव अ लुक ऑन सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी विच common people have among themselves from time to time. Leaders keep changing in a democracy. That leads to instability. बार बार लीडर्स का चेंज होना, दैट इज़ नॉट गुड. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स है और पावर की बातें हैं. मॉरल वैल्यूज़ का कोई स्कोप नहीं है. So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delay. इतने सारे लोगों के साथ अगर हम डिस्कशन में बैठें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी डिसीजन को लेने में. Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. जो लीडर्स इलेक्टेड हैं बाय पीपल, उन्हें नहीं पता एग्जैक्टली लोगों का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम, व्हाट बेस्ट द पीपल वांट फॉर देमसेल्व्स. सो दिस इज़ द रीज़न दैट दे टेक बैड डिसीजंस विच आर नॉट इन फेवर ऑफ द कॉमन पीपल. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स. इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन मतलब इलेक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन में लोग खड़े हो रहे हैं, जैसे कोई कंपटीशन, जैसे कोई स्कूल में होता है कि हु विल कम फर्स्ट एंड हु विल कम सेकेंड. सो इट्स लाइक सिमिलर लाइक दैट. ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम. दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. जो ऑर्डिनरी कॉमन पीपल हैं, यहाँ ऑर्डिनरी का मतलब जो शायद लेस एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं या बहुत लो क्लास के जो लोग हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो हाउ द गवर्नमेंट इज़ बीइंग रन, तो उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है, तो उन्हें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए. आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? इनके अलावा भी क्या और ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपके माइंड में आ रहे हो? विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी? इनमें से जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, विच इज़ द मेन विच कैन वी कैन अप्लाई ऑन डेमोक्रेसी, यानी दैट कैन बी अप्लाइड कि हाँ जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है डेमोक्रेसी के लिए वो सही है. विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसमें अगर हम बात करें तो किसी तरह से या कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिससे मिस यूज़ होगा इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? विच ऑफ दीज डू यू अग्री विथ? इनमें से कौन सा वो आर्ग्यूमेंट है जिससे आप अग्री करते हैं? क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. ये कोई मैजिक नहीं है जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. इट हैड नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन. जो डेमोक्रेसी है वो इंश्योर करता है कि लोग अपना डिसीजन खुद लें. दैट मीन्स दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन. दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड. ये गारंटी डेमोक्रेसी नहीं देता है कि उनके डिसीजंस सही होंगे या गलत. पीपल कैन मेक मिस्टेक्स. इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. जैसे हमने कहा देखा कि जो लोग हैं like people who are doing so, like electing the representative, they can make mistakes. अगर हम कॉमन पीपल को इन्वॉल्व करें सभी डिसीजंस में तो डिसीजन लेने में शायद बहुत लंबा समय लग जाएगा. ये बात भी सही है कि जो डेमोक्रेसी में लीडर्स हैं दे कीप ऑन चेंजिंग और उनका जो पैटर्न ऑफ लीडरशिप है वो भी चेंज होता रहता है. समटाइम्स दे कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी. कभी ऐसा भी होता है कि जो बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं लीडर्स में या उनके पैटर्न ऑफ वर्किंग में, दैट रियली अफेक्ट्स द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी. यानी गवर्नमेंट जिन वर्क को करने के लिए केपेबल हैं, इट इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड विद द चेंज ऑफ लीडर्स. These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. ये जो arguments हैं जो हमने पढ़े अभी, that shows
डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी, यानी जिस तरह की डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं हो सकता है वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बट दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन वी फेस इन आर रियल लाइफ. द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट. जो मेन क्वेश्चन है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं या डिस्कशन हो रहा है कि क्या डेमोक्रेसी बेटर है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से. लेट्स सी अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. ये एक इंसिडेंट है चाइना का, दैट इज़ बिटवीन 1958 टू 1969, जब फेमिनाइन आई यानी फूड की शॉर्टेज हुई. was the world's you can say worst recorded famine in world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days यानी इन दिनों इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी चाइना से, लेकिन स्टिल इंडिया में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई. इसका एक रीज़न शायद हम ये कह सकते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड to food scarcity in a way that the Chinese government did not. क्योंकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, शायद यही रीज़न था कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्कैसिटी ऑफ फूड हुई थी उस दौरान चाइना में ऐसी सिचुएशन इंडिया में नहीं आने दी. They point out that no large scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had multi-party elections, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस का सिस्टम होता और ऑपोजिशन पार्टी अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सके या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके तो शायद ऐसा नहीं होता जो हुआ. This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. ये शायद एक reason है as an example to find out why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other forms of government in responding to the needs of the people. A non-democratic government may and can respond to the people's needs, but it all depends on the wishes of the people who rule. डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो अपने लोगों के फेवर में काम करती हैं. दैट मीन्स इट वर्क्स फॉर द नीड्स ऑफ द पीपल. अ डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑल्सो, यानी वो भी शायद अपने लोगों के बारे में सोचे, बट देर इज़ ऑल्सो अ फैक्ट दैट ये सब डिपेंड करता है उनकी विश पर. अगर उन्हें सही लगे, अच्छा लगेगा, then only they will do so. If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that rulers have to attend to the needs of the people. इससे हम ये कह सकते हैं a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. It is actually working for the people. There is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. Democracy is based on consultation and discussion. A democratic decision always involves many persons, discussions and meetings. बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कुछ पॉलिसीज़ पे या कुछ जो गवर्नमेंट के मूवमेंट्स हैं, what decision they have to take regarding the welfare of the people. So it is all a part of democracy. When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. जब बहुत सारे लोग एक साथ डिस्कशन करते हैं तो कुछ लोगों का ध्यान उनके ड्रॉबैक्स पे भी जाता है कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस. तो उन डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए ही सही डिसीजन लिया जाता है कि वेदर द पॉइंट और द इशू ऑन विच वी आर डिस्कसिंग और वी आर हैविंग अ डिस्कशन टू टेक अ डिसीजन वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. दिस टेक्स टाइम बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. इसमें टाइम तो लगता है बट इट इज़ एन एडवांटेज क्योंकि डिसीजन सही होता है.
This reduces the chances of rash or irresponsible decision. Thus, democracy improves the quality of decision making. Let's move on to our third argument. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. In any society, people are bound to have differences of opinions and interest. These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religions, and have different castes. They look at the world very differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with those of other groups. एक सोसाइटी में जो लोग हैं, द पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस. उनके ओपिनियंस और इंटरेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, स्पेशली हमारी जैसी कंट्री में जहाँ पे इतनी सोशल डाइवर्सिटी है. पीपल आर हैविंग डिफरेंट रिलीजन्स, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे आर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैविंग डिफरेंट कास्ट. सबकी प्रेफरेंसेस भी डिफरेंट हैं. और हो सकता है ये जो प्रेफरेंसेस हैं, यानी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, जो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, जिसको हम प्रेफरेंस कह सकते हैं, इट मे क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स. अब इसे हम कैसे सॉल्व करें? द कन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर. विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट. क्या हम इसमें डिक्टेटरशिप वाला मेथड यूज़ करें कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ज़बरदस्ती दूसरी कम्युनिटी को अपने टर्म्स और कंडीशंस फॉलो करने के लिए फोर्स करें? बट दैट विल लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस. इससे कोई खुश नहीं होगा. डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे. इस तरह ज़्यादा दिन हम खुश नहीं रह सकेंगे और ना ही प्रॉपर वे में सर्वाइव कर सकेंगे. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. डेमोक्रेसी ही एक ऐसा पीसफुल सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का. पीसफुल यानी शांतिपूर्वक. इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर, नो वन इज़ अ परमानेंट लूजर. These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. यानी डेमोक्रेसी का इफ़ेक्ट क्या रहा क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और सोशल लाइफ पे. इट इज़ अबाउट वॉट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स. हम इस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएंगे कि डेमोक्रेसी ने गवर्नमेंट के लिए क्या किया. इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स, यानी सिटीजन्स के लिए क्या कर रही है. इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. डेमोक्रेसी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट या हम कह सकते हैं बहुत अच्छा फीचर है, दैट इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. यानी हर सिटीज़न की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है. ही इज़ रिस्पेक्टेड इक्वली इन ऑल टर्म्स. एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. Yani it is working on the principle of equality where rich or poor, educated or uneducated, all are equal. People are not subjects of a ruler. They are the rulers themselves. Finally, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. No form of government can guarantee that. चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या नॉन डेमोक्रेटिक, कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकता कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती या डेमोक्रेसी में किसी तरह की मिस्टेक नहीं हो सकती. But democracy is a form of government where we can correct our mistakes. The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. There is a space for public discussion on these mistakes.
and there is a room for correction. Either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed. This cannot happen in a non democratic government. It means that people are free to discuss over the decisions of the government. If the decision is wrong, it can be changed, or if the ruler is not right, he can be changed. दिस कैनॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अगर ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता. लेट अस सम इट अप. डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स. डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकती और ये सोल्यूशन नहीं है हमारी सभी प्रॉब्लम्स का. बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो. It offers better chances of a good decision. It is likely to respect people's own wishes and allows different kinds of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistakes and offers more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. हमने जो ये आर्ग्यूमेंट्स पढ़े डेमोक्रेसी के अगेंस्ट या इसके फेवर में, इसकी जो लास्ट समरी आती है वो ये है कि ये क्लियर है कि इससे बेटर कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इट ऑफर्स, बिकॉज इट ऑफर्स यानी ये हमें चांस देता है गुड डिसीजन लेने के लिए. इट इज़ रिस्पेक्टिंग इट्स सिटीजन्स. उनकी जो विश है, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है. यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग रह रहे हैं, एवरीबडी इज़ गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ओवर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड अदर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट. अगर कहीं ये फेल भी हो जाते हैं तो बहुत से ऐसे मेथड्स हैं या वेज हैं जिनसे करेक्शंस हो सकते हैं. दैट मीन्स इट इज़ गिविंग मोर डिग्निटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स. सो इन सभी बातों में हम अगर गौर करें या इनको वापस रिकॉल करें, सो वी फाइंड दैट डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. I'll end up here. In our next lecture, we'll continue and hopefully finish this chapter because this is the third video of the same chapter. Till then, you go through the chapter and try to understand. If you have any queries, send me the feedback in WhatsApp. Thank you, class.